हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को मैथ में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को दूसरी एक्सरसाइज बताई जा रही थी। दूसरी एक्सरसाइज के आप लोगों को 4 क्वेश्चंस बताए गए हैं। आज जो है आप लोगों को 5वां क्वेश्चंस बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं 5वां क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है, एक बर्तन जो है उल्टे शंकु के आकार का है। तो आपको पता है कि शंकु ऐसा होता है, ठीक है। तो उल्टा शंकु मतलब ऐसा, ठीक। तो एक बर्तन जो है एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो एक बर्तन बना लीजिए, वो भी कैसा, उल्टे शंकु के आकार का। तो ये एक बर्तन है ऐसे, जो उल्टे शंकु के आकार का है, ऐसा बर्तन है। फिर आगे इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ये जो बर्तन दिया हुआ है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है इसके बर्तन की 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो है वो त्रिज्या कितनी है ऊपरी सिरे की, 5 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या जो है इसकी ये 5 सेंटीमीटर दी है। फिर क्या कह रहा है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह जो बर्तन है ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये बर्तन पानी से ऐसे ऊपर तक भरा हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो है आगे, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। तो जब इस बर्तन में कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती है, ठीक, जिसमें प्रत्येक गोली की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर है प्रत्येक गोली की त्रिज्या। फिर क्या है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं, ठीक। तो कुछ गोलियां डाली जाती हैं, तो जब डाली गई तो जो है पानी इसमें से जितना आयतन है उसका 1/4 भाग बाहर निकल, जितना इसका आयतन है, पानी का आयतन है, उसका जो है 1/4 भाग क्या निकल आता है, बाहर निकल आता है, ठीक। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि बाहर निकल आता है 1/4 भाग। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है शीशे की गोलियों की संख्या। तो देखिए शीशे की गोलियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसका आयतन निकाल लें और आयतन निकालने के बाद 1/4 जब हम गोलियां डालते हैं तो गोलियां डालने पर 1/4 भाग बाहर निकल आता है। तो 1/4 भाग बाहर निकल आता है, तो उसका 1/4 भाग जब बाहर निकलेगा तो हम गोलियों का आयतन कितना होगा, जिसका इसका आयतन होगा जितना, उतना ही तो गोलियों का आयतन होगा। तो जितने आयतन की हम गोलियां डालेंगे उतने ही आयतन, उतना ही तो पानी बाहर आएगा। तो हम क्या करेंगे, जितने आयतन की गोलियां डालेंगे तो हम पहले एक गोली का आयतन निकाल लेंगे, ठीक। और हमको गोलियों की संख्या बतानी है, तो जितने गोलियों का आयतन, जितनी गोलियां हम डालेंगे उसके गोलियों के आयतन के बराबर इसके 1/4 भाग का आयतन होगा, ठीक। बस गोलियों की संख्या ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, देखिए शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या r बराबर जो है कितना हो जाएगा, r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो पानी का आयतन बराबर, पानी का आयतन, तो पानी का आयतन कितना हो जाएगा, पानी इसमें कितना आएगा, जितना इस शंकु का आयतन होगा, ठीक है। तो पानी का आयतन बराबर शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का
ठीक, तो पानी का आयतन बराबर शंकु का वर्ग। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है फार्मूला शंकु के आयतन का। अब इसको आगे सॉल्व करिए। ठीक है, तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर और इंटू ऊंचाई h। h का मान कितना है? 8 है, तो 8 हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 गुणे 8 पाई बटे नीचे कितना है? 3। तो 25 अठे कितना होता है? 25 चौको 25 अठे 200। तो 200/3 पाई घन सेंटीमीटर। तो इसका आयतन जो है वो कितना आया है? 200/3 पाई घन सेंटीमीटर इस बर्तन का आयतन आया है। तो बर्तन का आयतन जो है इतना आया है, तो इसमें पानी जो है कितना आएगा? इतना पानी आएगा, 200/3 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे? गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी त्रिज्या को r डैश, गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो गोली का आयतन बराबर, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता है? तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब मतलब 0.5 का क्यूब। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई और 0.5 का क्यूब 50 25 पंचे 125। तो 3 संख्याओं के बाद क्योंकि 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 की तो 50 25 पंचे 125 होता है। तो 1 2 3 संख्याओं के पहले 10 to 1 to 5। तो इंटू क्या हो जाएगा? 0.125। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके 4 से गुणा कर दीजिए। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे 4 पंचे 20 का 0, 4 दूनी 8 है, 8 और 2 हासिल 10 का 0। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एक हासिल 5। ठीक है, इतना आएगा। और 3 संख्याओं के पहले दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इतना पाई बटे 3 घन सेंटीमीटर। तो एक गोली का आयतन इतना आ गया, एक गोली का आयतन इतना आ गया। ठीक, तो हम मान लेते हैं मानक गोलियों की संख्या बराबर x। गोलियों की संख्या हमें पता नहीं, तो मानक गोलियों की संख्या बराबर, गोलियों की संख्या बराबर कितनी है? x है। ठीक, तो गोलियों की संख्या x है और एक गोली का आयतन इतना आया है, तो हमें बताना है कितनी गोलियां उसमें डालेंगे। ठीक, तो देखो जब गोलियों की संख्या x है तो टोटल गोलियों का आयतन 0.500 पाई/3 होगा कि नहीं होगा? जितनी गोलियां हम उसमें डालेंगे तो टोटल गोली का आयतन इतना होगा, क्योंकि एक गोली का आयतन इतना आ रहा है। ठीक, और उसमें संपूर्ण गोली का आयतन, तो हम गोली की संख्या पता तो है नहीं, हमने मान लिया x गोलियों की संख्या है। तो जब x गोलियों का संख्या है तो हम एक गोली के आयतन से गुणा कर देंगे। तो ये आयतन जो है गोलियों का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा? जो इसका आयतन आया है पानी का, पानी के आयतन के 1/4 के बराबर होगा। क्योंकि जब हम इसमें गोलियां डालते हैं तो उसका आयतन जितना है इसका, तो इसका इसमें जितना पानी आया है पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है। ठीक, तो इसका आयतन जो है पानी के आयतन के किसके बराबर होगा? 1/4 के बराबर। तो 1/4 गुणे पानी का आयतन, ये गोलियों का आयतन इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब डालते हैं तो कितना पानी बाहर आता है? 1/4 पानी बाहर आता है, जितना उसका टोटल आयतन। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इसको x इंटू 0.500 y/3। ठीक है, बराबर 1/4 गुणे पानी का आयतन। पानी का आयतन कितना है? पानी का आयतन आया था 200/3 पाई आया था। तो कितना हो जाएगा? 200/3 पाई।
ये हो जाएगा, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब तो यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 50 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, x इंटू 0.500 बराबर इधर कितना बचा 50, x के गुणे में 0.500 लिखा है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 50 बटे 0.500। अब यहाँ पे देखिए 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है, अगर ये हम दशमलव हटाएं तो ऊपर 3 0 बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 2 0 नीचे से 2 0 ऊपर से कट जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या बचेगा, 50 इंटू 10 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो x इक्वल टू 50 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना है, नहीं, और नीचे कितना बचा, 5 बचा है नीचे, देखो 50 इंटू 10 बाई नीचे 5 है कि नहीं है, नीचे बाई 5 हो जाएगा, 5 का 5 5 दूनी 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुणे 2, क्या हो गया। तो x बराबर 50 की गुणा 2 से करेंगे तो 50 गुना 100। तो x हमने किसे माना था, गोलियों की संख्या, अतः गोलियों की संख्या कितनी आ गई, 100 आ गई। तो अतः गोलियों की संख्या बराबर 100, ये क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 220 सेंटीमीटर। तो एक बेलन बना लीजिए, ठीक, ये बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, इस बेलन की ऊंचाई जो दी हुई है वो 220 सेंटीमीटर दी, 220 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर दी हुई है और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर दिया है, और इसका जो आधार है ये व्यास जो है वो कितना लिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। फिर क्या करें, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसके ऊपर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, ऐसे इसी के ऊपर रखा गया है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है कि इस स्तंभ का जो ये स्तंभ बना हुआ है, तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब ये ज्ञात करना है कि ये स्तंभ कितना भारी है, ठीक है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम। तो जब 1 घन सेंटीमीटर लोहे का, इसमें जो लोहा लगा हुआ है, तो 1 घन सेंटीमीटर का जो है द्रव्यमान जो है वो 8 ग्राम है। तो टोटल जो है इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो जब 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो टोटल का निकालने के लिए टोटल का आयतन निकाल लें, कितना घन सेंटीमीटर है, तो जितना टोटल का आयतन आएगा उसको हम 8 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बस टोटल का द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, बड़े बेलन की, एक बड़ा बेलन है एक छोटा बेलन है, तो बड़े बेलन की ऊंचाई h1 बराबर कितना दिया हुआ है, 220 सेंटीमीटर, ठीक। बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या तो दी नहीं है, बड़े बेलन का व्यास दिया, तो बड़े बेलन का व्यास बराबर
व्यास बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या r1 बराबर कितनी हो जाएगी 24/2, व्यास की आधी होती है, 2 × 2 12 × 24, तो r1 बराबर कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए क्या है छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की ऊंचाई h2 बराबर, उसकी h1 वाली थी, इसकी h2 बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो छोटे बेलन की त्रिज्या r2 बराबर, त्रिज्या r2 बराबर 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब ये जो बना हुआ है स्तंभ, तो स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े वाले बेलन का आयतन प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन, दोनों को हम जोड़ देंगे, तो स्तंभ का आयतन बराबर, स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन का, और बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है πr² h होता है। ठीक, तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है πr² h, तो बड़े बेलन का आयतन पाई त्रिज्या r1² और ऊंचाई h है, तो h ऊंचाई प्लस छोटे बेलन का आयतन पाई त्रिज्या r2 तो r2² h2, ये हो जाएगा। तो आप देखो तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में पाई कॉमन लेना है, पाई कॉमन ले लीजिए, तो r1² h1 प्लस r2² h2 ये होगा, तो पाई, ठीक है, r1² का मान कितना है, r1 का मान है देखिए 12, ठीक है, डिवाइड किया था 24 व्यास था, तो त्रिज्या कितनी 12 सेंटीमीटर, तो r1 का मान कितना है 12, तो r1² तो 12 का स्क्वायर इंटू h1 का मान कितना है, देखिए h1 का मान 220 है, कितना हो जाएगा 220 प्लस r2 का मान कितना है, r2 का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर और इंटू h2 का मान 60 है, तो h2 की जगह पे 60 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, ठीक है, और इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 8 64 इंटू 60 ये होगा। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 22/7, 144 की गुणा 220 से कर देंगे, ठीक है, तो 220 से गुणा करिए 144, ठीक, गुणा करेंगे 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8, फिर 0 2 0 8 8 16 8 2 10 11 2 1 3, तो 31,680 दोनों का गुणा करने पर 31,680 आया, और प्लस 64 की गुणा 60 है, 6 चौक 24 का 4 और 6 7 36 और 2 हासिल आया था 38, ठीक, तो 384 और 1 0 है, तो 3840 उन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा। अब क्या करेंगे, अब 22/7, ठीक है, और इंटू इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 8 4 12 का 2 हासिल आया 1, ठीक, 8 6 14, ठीक, 14 1 हासिल 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 3 1 4 4 1 हासिल 5, ठीक, और ये क्या है 3, तो 35,520, ठीक, क्या आएगा, और गुणे 22, आप क्या कर देंगे, आप 22 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है देख लीजिए करके, तो 7 बचे 35 0 और नहीं होगा, 7 से 56 नहीं होगा, 7 से 49 फिर 6 52 है 6 बचेगा, ठीक, तो नहीं होगा, ठीक है,
तो नहीं होगा तो 22 की गुणा इससे कर दीजिए, 35 520 की गुणा 22 से, तो 35 520 की गुणा 22 से कर दीजिए। ठीक, तो 2 सिफर सिफर। ठीक, या देखिए ऐसा करिए कि देखो अब जो है इसका आयतन जो है क्या आया है, इस बर्तन का टोटल आयतन क्या आया है, इतना आया। ठीक, तो टोटल आयतन इतना आया है। तो आपको पता है चूंकि 1 घन सेंटीमीटर का भार जो है कितना है, 8 ग्राम। ठीक, ये इतना घन सेंटीमीटर आयतन, इतने घन सेंटीमीटर है। तो चूंकि 1 घन सेंटीमीटर का भार बराबर 8 ग्राम, इसलिए कितने का, तो उसका टोटल आयतन कितना आया है, इतना आया है। तो इसलिए 22/7 गुणे 35 520 घन सेंटीमीटर का भार बराबर, घन सेंटीमीटर का भार बराबर क्या, इसकी 8 से गुणा। तो कितना हो जाएगा, 22 गुणे 35 520 बटे नीचे 7 और इसकी गुणा 8, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 35 520 की गुणा 22 कर दीजिए, 35 520 की गुणा 22। ठीक, 2 सिफर 2 गुना 4, 2 पंचे 10 का 0, 2 पंचे 10 के 11, 2 तिहाई 6 7। ठीक, 0 4 0 1 7। ठीक, ऐड कर दीजिए, 4 1 7 1 8। ठीक, तो कितना आएगा, 78 14 40, कितना आया इन दोनों की गुणा करने पर। तो दोनों की गुणा करने पर कितना आया है, 78 14 40 गुणे कितना है 8 और बटे नीचे क्या है 7। अब इसकी 8 से भी गुणा कर दीजिए, तो इसकी गुणा 8 से करेंगे, तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 कितना सिफर हो जाएगा। ठीक, और 8 चौक 32 का 2 हासिल आया 3, 8 चौक 32 3, 35 का 5 हासिल आया 3, 8 कम 8 8 3 11 का 1 हासिल आया 1, 8 28 64 64 1 62 का 5। ठीक, हासिल आया 6 और 8 7 56 56 और 6 62। तो इतने बटे इतने ग्राम। आप चाहे 7 से भाग कर दीजिए, चाहे इतना ही लिख दीजिए। तो इस जो है जो स्तंभ बना हुआ था, तो स्तंभ का भार कितना आया है, कितने ग्राम आया है। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, और इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।